फ्रेंड्स, दिस इज नवीन अग्रवाल और आप देख रहे हैं अग्रवाल चार्टर्स हब। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2021 को। बजट 2021 का अनाउंसमेंट यहाँ पर 1 फरवरी 2021 को श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स यहाँ पर फाइनेंस एक्ट को लेकर उन्होंने की हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उनको उनके अंदर क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं, या फिर क्या स्लैब रेट्स में कोई चेंजेस हैं, क्या यहाँ पर कोई डिडक्शंस नई अनाउंस की गई है या फिर एग्जेम्पशंस कोई नई दी गई हैं। तो सारा का सारा आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे जो मेन मुद्दा यहाँ पर मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है सीनियर सिटीजन्स का। सीनियर सिटीजन्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या सीनियर सिटीजन्स को एग्जेम्पशन दी गई है कि आपको नहीं भरनी है आईटीआर अब, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। स्लैब रेट्स की सबसे पहले बात करेंगे। तो स्लैब रेट्स में अभी तक कोई भी चेंज आज यहाँ पर गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इस बार यहाँ पर कोई भी चेंज गवर्नमेंट ने नहीं किया है। स्लैब रेट्स जो पिछले साल थी वहीं इस साल होने वाली है। पिछले साल हालांकि एक न्यू रिजीम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो वो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों ही इस साल भी एप्लीकेबल होंगी। जो आपको बेनिफिशियल लगती है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि जो बिजनेसमैन्स है उनको वही सेलेक्ट करनी होगी जो उन्हें पिछले साल की थी। हालांकि एक बार का चेंज अलाउड है, दूसरी बार आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे नई दूसरी वीडियो जो हमने आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन्स की। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि सीनियर सिटीजन्स को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि उनको आईटीआर भरनी है या फिर नहीं भरनी। तो उन सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 75 ईयर्स से अबोव है और जो जिनकी इनकम सिर्फ हो रही है पेंशन या फिर इंटरेस्ट से, तो उनको आईटीआर अब नहीं भरनी है। उनको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको एग्जम्प्ट किया गया है आईटीआर भरने से। तो उनका टैक्स कैसे डिडक्ट होगा? क्या उनका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा? तो उनका टैक्स जो है वो बैंक, जो पेई बैंक होगा, वहीं उनका टैक्स कैलकुलेट करके डिडक्ट कर लेगा। तो ऐसा चेंज यहाँ पर किया गया है। कुछ लोगों का कहना था कि 75 ईयर्स कर दी गई है जो सीनियर सिटीजन्स की एज है। कुछ लोगों का कहना था कि 75 ईयर्स से जो अबोव हैं उनको टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो पर्सन्स जिनकी एज 75 ईयर्स से अबोव है और जिनकी इनकम है इंटरेस्ट या फिर पेंशन से, उनको आईटीआर नहीं भरनी है। उनको टैक्स तो उनको भी पे करना है, क्योंकि जो बैंक है वो उनका टैक्स डिडक्ट कर लेगा, तो टैक्स तो उनको भी भरना है। तो ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने टैक्स से कोई छूट दी है, सिर्फ इतनी छूट दी है कि उनको आईटीआर भरने का जो कंप्लाइंस है अब उससे छूट मिल गई है। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिया है? तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 5 करोड़ की लिमिट थी टैक्स ऑडिट करवाने की, उसको अब 10 करोड़ कर दिया गया है। शर्त यहाँ पर यही है कि 95% से ज़्यादा, एटलीस्ट 95% डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। जिनकी 95 या फिर उससे ज़्यादा परसेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि बैंक से या फिर किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं, तो उनको यहाँ पर जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 5 करोड़ से एक्सटेंड कर 10 करोड़ कर दी गई है। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए गवर्नमेंट ने किया है। अब हम आगे देखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या किया है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में यहाँ पर जो 1.5 लाख की डिडक्शन की जो लिमिट थी उसे यहाँ पर 1 साल के लिए और एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया गया है। अब वो लिमिट जो होगी वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2022 तक। जो इंटरेस्ट की डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन यहाँ पर इंटरेस्ट पे थी अफोर्डेबल हाउसिंग में, उसको जो 1.5 लाख अमाउंट है वो प्रपोज किया गया है कि एक्सटेंड कर दी जाए 31 मार्च 2022 तक के लिए। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया है और अच्छा यहाँ पर मैं इसे कहूँगा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। अब मैं रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की बात करते हैं। अब रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट में यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर जो पहले 6 ईयर्स थे रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की, अब उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। 3 ईयर्स यहाँ पर कर दिए गए हैं। प्रपोज ये भी है, हालांकि जो सारी की सारी जो अभी अनाउंसमेंट्स हैं वो प्रपोज हैं, क्योंकि संसद में आपको पता है अभी इस पर बहस चलनी है फाइनेंस बिल पर, फिर ये फाइनेंस एक्ट 2021 बनेगा। हालांकि जैसा कि हमने पिछले सालों में और
हमेशा ही देखा है, जो भी यहाँ पर फाइनेंस बिल है वो पास होता ही होता है कुछ चेंजेस के साथ। तो ये जो बात कर रहे हैं वो सभी फिक्स हैं। तो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की हम बात करते हैं। तो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट में क्या किया गया है, जो पहले 6 साल के लिए टाइम लिमिट थी, अब उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। अब अगर कोई भी असेसमेंट आपकी रीओपन होगी तो उसे 3 साल से ज़्यादा असेसमेंट को रीओपन नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो सीरियस केसेस हैं उनके लिए यहाँ पर जो वो लिमिट है 10 साल ही रखी गई है। पहले भी 10 साल थी, अभी भी 10 साल ही रखी गई है। जो सीरियस केसेस, यहाँ पर जो बड़े केसेस हैं जिनमें 50 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो एसेट के मामले में हो या फिर इनकम के मामले में हो, तो उनको यहाँ पर 10 साल के लिए रखा गया, बाकी को 6 से घटाकर 3 कर दिया गया है। अब यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का यहाँ पर सरकार ने कहा कि फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी। फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्यों बनाई जाएगी, क्योंकि जो लिटिगेशन के मामले हैं, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स हैं, उनको लिटिगेशन का जो सामना करना पड़ता है उनसे उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर सरकार ने प्रपोज किया है एक फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड में क्या किया गया है, जो डिविडेंड में अगर आप पे करते हैं किसी बिजनेस ट्रस्ट को तो आपको एग्जम्प्ट किया गया है टीडीएस डिडक्ट करने से। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। जो डिविडेंड पे एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसे कर दिया गया है अब थोड़ा सा अमेंड। उसमें क्या किया गया है, अगर आपको डिक्लेयर हो चुका है कि आपको डिविडेंड मिलेगा या फिर आपको पेमेंट हो चुकी है डिविडेंड की, तो ही आप उसकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी को पे करेंगे, अदरवाइज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है डिविडेंड का कैलकुलेशन करना और एडवांस टैक्स को पे करना। तो अब एडवांस टैक्स डिविडेंड पे तभी पे किया जाएगा जब या तो वो डिक्लेयर हो चुका हो या फिर उसकी पेमेंट कर दी गई हो। अब हम स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है, तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो टैक्स हॉलीडे है स्टार्टअप्स की इनकॉर्पोरेशन को, उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। वो भी 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है टैक्स हॉलीडे स्टार्टअप्स के लिए। और जो कैपिटल गेन्स था, एलिजिबिलिटी पीरियड जो कैपिटल गेन्स का, उसे भी यहाँ पर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। प्री फिलिंग ऑफ आईटीआरस, आईटीआर की जो प्री फिलिंग है उसे बढ़ा दिया गया है, उसका स्कोप यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था कि कुछ डिटेल्स यहाँ पर आती थी, जो पर्सनल डिटेल्स थी वहीं यहाँ पर आईटीआर में शो होती थी। अब उसे बढ़ाकर कैपिटल गेन की, चाहे आपका इनकम हो या फिर डिविडेंड इनकम हो या फिर इंटरेस्ट इनकम हो, उन्हें भी प्रीफिल कर दिया जाएगा टैक्स पेयर के कंप्लाइंस बर्डन को कम करने के लिए। इस बार यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो कंप्लाइंसेस है उन्हें थोड़ा कम तो किया है, जैसे कि प्रीफिलिंग हो गया या फिर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स के लिए हो गया, तो बर्डन्स को कुछ कम यहाँ पर गवर्नमेंट ने जरूर किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट की। तो स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट जो हैं, जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाती थी, उनके लिए जो थ्रेशहोल्ड लिमिट्स थी एनुअल जो 1 करोड़ रुपए थी, उन्हें बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे उनके जो कंप्लाइंसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाए। तो बहुत ही ये अच्छा पॉइंट है ट्रस्ट के लिए, जो स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स यहाँ पर चलाती थी। हम लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या किया गया है, एक ट्रांसपेरेंट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आएगी। ये प्रपोज किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। और एक नेशनल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही था आज इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी उनके बारे में। थैंक यू गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।